तो आ गए आप लोग आज भी ब्लडी सदके एक और दिल जला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं या फिर कहो कि एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं दोस्तों, जिस किस्से के अंदर लगभग पूरी ट्रेन जितने लोग यानी कि तकरीबन 1000 लोग मरते मरते बचे। एक ऐसे आदमी का किस्सा जिस आदमी ने एक बहुत ही खौफनाक शैतान से 1000 लोगों की जान बचाई। दोस्त सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड ने मुझे लिखकर मेरे इंस्टाग्राम में ही भेजी है। अगर आप लोग ये खौफनाक कहानी जानना चाहते हैं, अगर आप लोग उस आदमी की डेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर उस शैतान का सामना करके उस आदमी ने लगभग 1000 लोगों की जान बचाई, जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। 30 सितंबर 1990 अरुण, जो कि एक मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन का लोको पायलट था, उसे आज दिन की सुबह से ही बहुत ही अजीब सा भारीपन फील हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था आज ड्यूटी में जाने का। दरअसल आज उसकी ट्रेन रात के 11 बजे मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। उसे बहुत दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ कुछ अनहोनी घटने वाली। और उसकी एक खास बात थी कि उसे जब कभी भी कुछ ऐसा फील होता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है तो वो काम नहीं करता था, वो चीज को इग्नोर कर देता था। वो कोशिश कर रहा था कि आज की रात वो पायलट ना बने, आज की रात वो ट्रेन ना चलाए और जैसे तैसे करके उसे छुट्टी मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इस तरह से एक लोको पायलट का छुट्टी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो अपना मन मार के आज अपने रेलवे स्टेशन में पहुंच ही जाता है। बोरीवली से निकलने वाली ये ट्रेन रात के 11 बजे तो अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन ना जाने क्यों आज वो 11 बजे ना निकलकर 12:30 बजे निकलने के लिए तैयार हुई। शायद कोई सिग्नल का इशू रहा होगा। उस समय मुंबई इतना भरा बुरा इलाका भी नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतना मुंबई फैला नहीं था। आज के समय में आप मुंबई से अहमदाबाद जाएंगे तो मुंबई तो काफी देर बाद खत्म होता है, लेकिन 1990 के जमाने में ऐसा नहीं था। 1990 के जमाने में दरअसल मुंबई की थोड़ी आगे बढ़ते से ही घना जंगल पड़ जाता था। जैसे वो ट्रेन में बैठा ना, ट्रेन चलाने के लिए उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि आज पता नहीं क्या बीतने वाला है। मन ही मन गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा बोलने लगा। बोलते रहा। 11 बार उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करते करते उसका मन इतना ज्यादा हल्का हो गया था ना कि बस उसे तुरंत नींद आने वाली थी कि लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल लिया। ट्रेन को निकले हुए लगभग अब 1 घंटे बीत चुके थे। घना जंगल रास्ते में आ चुका था और उस घने जंगल में आज उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि मैं अहमदाबाद की तरफ नहीं बल्कि एक घने अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहा हूं, एक ब्लैक होल की तरफ बढ़ते जा रहा हूं। शायद कोई एक ऐसा वैक्यूम है जो मेरी ट्रेन को अपनी तरफ खींच रहा है। ना जाने उसके मन में ऐसा क्यों फील हो रहा था। और ये उसकी नौकरी के करियर, जो उसका 15 साल का नौकरी का करियर था, उसको 15 साल में पहली बार हो रहा था। अचानक से उसे थोड़ी आगे से एक रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक से झटके से नजर पड़ती है सिग्नल की तरफ, जो कि रेड हो चुका था। वो वहां पे रोक देता है, ट्रेन को रोक देता है, क्योंकि रेड सिग्नल था, आगे तो बढ़ नहीं सकता था। जब उसकी नजर वापस से उसके ऊपर पड़ती है कि ग्रीन सिग्नल हो चुका है, लेकिन जब वापस से वो ट्रेन स्टार्ट करने ही वाला था तो ये पाता है कि सिग्नल के एग्जैक्ट बाजू में, मतलब पटरी के बिल्कुल बीचों बीच एक बच्चा खड़ा है जिसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल रही होगी। वो हॉर्न बजा रहा है, लेकिन वो बच्चा पटरी के बीच से हट नहीं रहा है। वो उसे बहुत हटाने की कोशिश करता है, अपना चेहरा बाहर निकालकर उसे चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन मानो कि उसके कानों में जू तक भी नहीं रेंगती है। लोको पायलट का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों मेरे साथ ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। वो ट्रेन से उतरता है। लाख बार उसे लोग मना करते हैं। दरअसल लोग कौन? जिसके साथ होते हैं, शायद गार्ड या फिर जो को पायलट होता है, उसे उतरने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी उतरता है। उतरने के बाद जब वो लड़के की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको पीछे से जो उसके 2-3 पार्टनर थे वो आवाज लगा के बुला रहे होते हैं कि सर जल्दी से आइए, वापस जल्दी से आइए, आप वहां पे मत जाइए, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
वो गुस्से से तिलमिला उठ चुका था, क्योंकि वो बच्चा उसकी बातें नहीं सुन रहा था ना। वो इतनी देर से हॉर्न बजा रहा था, वो इतनी देर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा वहां से हिल नहीं रहा था। वो गुस्से से बिल्कुल झन्ना गया था। बच्चे के पास जैसे ही पहुंचता है, बच्चे को हाथ लगाता है, तो कि मानो ऐसा बिल्कुल आर पार हो गया हो। वो सोचता है ये कैसे हुआ, ये कोई लाइट थी या फिर कोई इंसान? दूर से दिखने में तो बिल्कुल इंसान ही फील हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अपने आप को होश संभालने की कोशिश करता है तो ये पाता है कि वो बच्चा जो बिल्कुल उसके इतने सामने खड़ा हुआ था, वो अब उससे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वो उसको वहीं से चिल्ला के बोलता है कि हट जा, नहीं तो ये पत्थर उठा के तुझे मार दूंगा। लेकिन वो बच्चा फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर अचानक से वो फिर उसकी तरफ आने की कोशिश करता ही करता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और पीछे से उसको कोई लोग चिल्ला रहे होते। वो बच्चा इतनी तेज उसकी तरफ भाग के आता है और अचानक से उसकी बॉडी पे बिल्कुल ऐसा डिसॉल्व हो जाता है एक तरीके से, और वो बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। सीधे उसकी आंख खुलती है अहमदाबाद हॉस्पिटल में। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन शायद उसने कोई मुसीबत अपने सर मोल ले ली जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। शायद उसने उस बच्चे का सामना करके उन 1000 लोगों की जिंदगी बचा ली जो उसके भरोसे उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। शायद वो उस बच्चे की सच्चाई पहचान चुका था। शायद वो बैठे हुए 4 लोग जो उसे बार बार बुला रहे थे इंजन की तरफ, वो लोग भी समझ चुके थे कि सामने वाला बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि एक खौफनाक शैतान या कोई एक जिन्नात है। वो उस सदमे से उभर नहीं पाया। उसे ऐसा लगा कि ना जाने मुझे क्या हो गया था उस रात। शायद कोई ऐसी शक्ति थी जो उस रात उसके साथ थी। शायद बजरंगबली का 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण वो उस मुसीबत का सामना कर पाया डटकर। आज भी जब वो उस रात को याद करता है ना, तो पूरा एक डर से सिहर सा उठता है, लेकिन उतना ही भक्ति भाव उसके मन में जाग उठता है। उसने उस रात के बारे में अपने घर वालों को यह साफ साफ बताया कि उस रात उसे कोई बच्चा नहीं बल्कि एक जिन्नात दिखाई दिया था, जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, बिल्कुल एक बच्चे के जैसी। उसकी आंखों में इतना ज्यादा खौफ दिख रहा था कि मानो वो एक साथ सभी लोगों को निगल लेना चाहता है। लेकिन फिर भी उसने उस जो लोको पायलट था, वो मुसीबत को अपने सर मोल ले लिया। लेकिन भगवान बजरंगबली का हाथ उसके सर पे था कि उसे कुछ भी नहीं हो पाया। शायद खुद बजरंगबली उस रात उसे बचाने आए थे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या होगी इस कहानी की सच्चाई? क्या सचमुच में भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए इस दुनिया में आ सकते हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल आ सकते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ किस्से हुए हैं जो सीधे सीधे सुपर नेचुरल पावर को रिलेट करते हो? अगर हुए हैं और आप लोग चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के जरिए वो पूरी दुनिया को बता सकता हूं दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है, वो टॉपिक, वो बात, वो चीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लिख के भेज सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया है और इतनी देर तक देखा ही है दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि शायद मैंने आपका एंटरटेन अच्छे से किया, शायद मैंने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे पाया दोस्तों। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। खैर, अगर कोई मन नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी बात का कोई फोर्स नहीं है। मैं कल फिर से ऐसे ही खौफनाक वीडियो और खौफनाक जानकारी के साथ आपको यहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।